Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is ellipse of class 11th mathematics and topic is chord of contact of tangents. Student, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एलिप्स चैप्टर में टॉपिक जो है chord of contact of tangents पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक लेट कर लेते हैं एलिप्स, ठीक है। a इज ग्रेटर देन b, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एलिप्स ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर p पॉइंट लेते हैं जिससे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं एलिप्स पर, तो एक टेंजेंट्स ये हो गई पी ए। पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो कॉर्ड बनती है उसे बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। तो दिस लाइन, दिस कॉर्ड इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो लाइन ए बी है, ए बी, उसे बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। और इज गिवन बाई होगा, गिवन बाई t इक्वल टू 0, ठीक है। और करके लिख सकते हैं x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। अब देखिए इसे प्रूव करना हो तो सबसे पहले हम यहां पर पॉइंट लेंगे अल्फा कॉमा बीटा और यहां पर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। सपोज दैट यहां अल्फा बीटा लिया है और यहां पर ले लेते हैं पी कॉमा क्यू, ठीक है। पी कॉमा क्यू, यह अल्फा और बीटा है, यहां पर आप लेट कर सकते हैं एम और एन, ठीक है। यह अल्फा डैश बीटा डैश, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ए पॉइंट हो गया अल्फा बीटा और बी पॉइंट हो गया अल्फा डैश बीटा डैश। अब देखिए ये पॉइंट तो एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, साथ में ये कॉर्ड को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि कॉर्ड अल्फा बीटा से भी पास हो रही है, अल्फा डैश बीटा डैश से भी पास हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टेंजेंट एट द पॉइंट ए ऑफ द एलिप्स। तो देखिए टेंजेंट इक्वेशन एट पॉइंट ए, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा। तो इक्वेशन होगी x1 ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां पर x1 y1 बेटा क्या होगा, अल्फा और बीटा, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन है ये P पॉइंट से भी पास हो रही है, तो P पॉइंट इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट P x1 y1, ठीक है, पॉइंट P x1 y1 लाइज ऑन दिस टेंजेंट। तो देखिए बेटा यहाँ हो जाएगा x की जगह पे x1, तो आ जाएगा अल्फा x1 अपॉन ए स्क्वायर बीटा y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ। सेम अब बी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर सिमिलरली बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बेटा। सिमिलरली टेंजेंट एट पॉइंट बी अल्फा डैश एंड बीटा डैश। तो देखिए टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगी बी पॉइंट पर टेंजेंट एट बी क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से टेंजेंट का फॉर्मूला होता है x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा टेंजेंट एट बी क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर अल्फा डैश है, तो अल्फा डैश एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा डैश वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
ठीक है। और इट पासेस, यहाँ बी पॉइंट पे जो टेंजेंट पास हो रही है वो भी यहाँ पी पॉइंट से पास हो रही है। देखिए ना, दिस टेंजेंट आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट पी x1 y1, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे इस टेंजेंट पर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था, सेम इस टेंजेंट पर भी ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट पी भी क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई। तो पॉइंट पी x1 y1 लाइज ऑन द टेंजेंट। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह x1, y की जगह y1, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा डैश x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा डैश y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, जो ए पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो पी से भी पास हो रही है, बी पॉइंट पे भी जो टेंजेंट है वो पी से, पॉइंट पी से भी पास हो रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट और सेकेंड पे अल्फा और बीटा, अल्फा डैश बीटा डैश से पास होने वाली जो लाइन होगी वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। मतलब जो ए बी की जो इक्वेशन ऑफ ए बी होगी, इक्वेशन ऑफ ए बी, वो उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जिससे ये लाइन पास हो रही है। तो ए और बी पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपस में ये सेपरेट में सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स क्या होगा कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो क्या लिखी जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इक्वेशन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। समझ में आया? देखिए कैसे, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अल्फा x1 अपॉन ए स्क्वायर बीटा y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। सेकंड वाले को देखिए, अल्फा डैश x1 अपॉन ए स्क्वायर बीटा डैश y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ए और बी से पास होने वाली जो इक्वेशन होगी वो सेम यही होगी। देखिए ना, इसमें भी x1 है, इसमें भी x1 है। अल्फा इसे सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा और बीटा, अल्फा डैश बीटा डैश भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ए और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट, लेकिन ये डिफर होगी। मतलब यहाँ पर ए और बी से पास होने वाली जो लाइन होगी वो डिफर होगी इस लाइन से। क्यों होगी? देखिए, आपको ए पॉइंट बी पॉइंट से 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन बना लीजिए। एक इक्वेशन बनाइए ए बी पॉइंट से पास होने वाली। तो फॉर्मूला होता है ना 2 पॉइंट से पास होने वाला, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। उससे जो आंसर आएगा वो सेम एज इट इज यही होगा। इसलिए बोला जाता है कि दिस इक्वेशन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 ए पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन नंबर 2 बी पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए और बी से पास होने वाली जो लाइन होगी वो सेम होगी। देखिए ना, यहाँ पर अल्फा x1 अपॉन ए स्क्वायर बीटा y1 अपॉन बी स्क्वायर, तो इसे पॉइंट ए सेटिस्फाई कर रहा है, इसे पॉइंट बी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी ए और बी पॉइंट इन्हें सेटिस्फाई कर रहे हैं। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी लाइन को तो ए और बी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए एंड बी पॉइंट्स satisfying टू दिस लाइन, ठीक है। इसलिए जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा जाता है x1 प्लस x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स t इक्वल टू 0, क्योंकि उसको 1 ट्रांसफर कर लेंगे। तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड गिवन बाई t इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज गिवन बाई t इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए,
एग्जाम्पल है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ chord of contact of tangent to the ellipse 2x square plus 3y square equal to 12। ठीक है, फ्रॉम द वेयर, ऐसे लिखते हैं, वेयर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट 3,2। ठीक है बेटा, या लिख सकते हैं 3,4। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये 3,4 आउटसाइड है क्या, ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड, तभी हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पॉइंट की पोजीशन पता करें, पॉइंट P3,4। ठीक है, ये पोजीशन इनसाइड है कि आउटसाइड है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 12, 3 3 9 18 प्लस 16 48 माइनस 12। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा टोटल 64 52। ठीक है, टोटल कितना आएगा 64 माइनस 12। ठीक है, 66 माइनस 12 यानी 54 आएगा, ग्रेटर देन 0 है, पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है, पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड होगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, तभी हम इस पे एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, अगर हम चाहें तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 12 को, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 6 y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर एलिप्स का डायग्राम ऐसे बनेगा, पॉइंट जो है वो 3,4 है, 3,4। अब एक टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ करी, सेकेंड इस टाइप से ड्रॉ कर दी, तो यहाँ ए पर टेंजेंट कर रहा है, यहाँ बी पर, तो दिस इक्वेशन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। और जिसका इक्वेशन मैंने क्या बताया, क्या लिखते हैं, t इक्वल टू 0। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करनी है, t इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, यानी x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए x1 पॉइंट है 3, तो 3x अपॉन a स्क्वायर 6, y(y1) 4, तो 4y अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन 2 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। क्लियर हुआ? ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। तो ये जो इक्वेशन लिखी गई है t इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये इसका एग्जाम्पल था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स के लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसी में बेटा आता है पोल एंड पोलर। देखिए पोल एंड पोलर का क्या केस होता है, डायग्राम पहले कैसे बनाते हैं। तो टॉपिक है पोल एंड पोलर। देखिए पोल एंड पोलर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, पोल एंड पोलर एलिप्स के लिए। पैराबोला में भी पढ़ा था, सर्कल में भी पढ़ा था। तो देखिए पोल एंड पोलर कब ड्रॉ होते हैं, जब हम किसी एलिप्स की
दो कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं या एक्सटर्नली। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम है जब इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं टू कॉर्ड्स। देखिए ये एलिप्स है, ठीक है, और यहां पर इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं कॉर्ड इंटरनली, यानी डायग्राम बनाते हैं। एक मिनट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। देखिए जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे इंटरनली इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कॉर्ड हम यहाँ ले लेते हैं और एक कॉर्ड यहाँ पर, और ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं कॉर्ड, ठीक है। टू कॉर्ड्स हैं इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पर, x1 और y1 पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर कॉर्ड एलिप्स पे कट करती हैं इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। और टेंजेंट्स ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, देखिए यहाँ पर टेंजेंट इस टाइप से ड्रॉ होगी, ठीक है, और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ होगी इस टाइप से, और यहाँ पर टेंजेंट होगी इस टाइप से, और यहाँ टेंजेंट होगी ऐसे। तो यहाँ पर ये टेंजेंट है बेटा, ठीक है। अब डायग्राम बनाएंगे तो ये यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करेगी, देखिए ये इसे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और ये इसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पोलर बोलेंगे, इसको पोलर बोलेंगे, ये पोलर है और ये पोल है, ठीक है। इनके नाम रख देते हैं, यहाँ पर है सपोज दैट ए बी सी एंड डी, और ये है एम और ये है एन, ठीक है। तो ये पोलर है और ये पोल है। तो ये केस बना जब ये टू कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ये है बेटा यहाँ पर पोल और ये है पोलर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लोकस ले लेते हैं। पोलर अगर निकालना है आपको, पोल आपको गिवन है, पोलर निकालना है तो कैसे करेंगे, केस फर्स्ट व्हेन गिवन पोल, ठीक है, px1 y1 एंड एलिप्स x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए हमें फाइंड करना होगा पोलर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर, ठीक है। तो देखिए जो पोलर होगा इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं कि h, k है लोकस m का, ठीक है। और यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे b पॉइंट पर, ठीक है, बी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। ये इस पॉइंट से भी पास होगी, h, k से भी पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बी पॉइंट हमें नहीं गिवन होंगे और इस पॉइंट पर x1 या कोई पॉइंट ले लें अल्फा और बीटा, इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट इसे सेटिस्फाई करेगी। सेम इसी तरीके से यहाँ इस पॉइंट से पास होने वाली जो टेंजेंट होगी वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगी। तो अभी जो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, सेम अभी जस्ट इसके बैक में पढ़ाया था कि यहाँ और यहाँ से जो पास होने वाली जो टेंजेंट होती है उसका लोकस यानी जो इक्वेशन था वो होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। तो यानी जो m का लोकस होगा वो होगा t इक्वल टू 0। तो पोलर जो इक्वेशन होगी, तो इक्वेशन ऑफ पोलर होगी बेटा, इक्वेशन ऑफ पोलर वो होगी t इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू 0 इज पोलर होगी, क्योंकि अभी जैसे किया था कि इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट इससे सेटिस्फाई होती है और इस पॉइंट से टेंजेंट पास होने वाली यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। तो दोनों का लोकस क्या होगा, सेम t इक्वल टू 0, यानी x(x1) अपॉन ए स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
समझ आया? दिस अ केस फर्स्ट, जब ये कॉर्ड्स क्या होंगी, इंटरनली इंटरसेक्ट करेंगे। अब ऐसी केस 2 होता है बेटा, जब ये इंटरनली की जगह पर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करें, इस टाइप से। यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए एक यहां पर हो गया और एक, थोड़ा सा डायग्राम चेंज करते हैं। एक इधर हो गया, ठीक है, पॉइंट P, और दूसरा आप यहां से इंटरसेक्ट कर दें। देखिए यहां पर है P, x1 एंड y1, तो इसे पोल बोलेंगे, ठीक है। और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पर दूसरी टेंजेंट होगी, ठीक है, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ होगी और एक टेंजेंट यहां ड्रॉ होगी। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, ये हो गया A B C D, तो ये जो लाइन है ये बनेगी पोलर, ठीक है। और इसका इक्वेशन भी होगा T इक्वल टू 0, ठीक है, इसका भी इक्वेशन क्या होगा, T इक्वल टू 0। तो दिस पोल का ये पोलर होगा T इक्वल टू 0। यानी आपने ये देखा कि जब सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, आगे हाइपरबोला भी पढ़ेंगे, तो उसमें अगर कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं तो पोल इनसाइड होगा, पोलर आउटसाइड होगा, उसका भी इक्वेशन T इक्वल टू 0 होगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट का भी इक्वेशन क्या होता है, T इक्वल टू 0। और यहाँ पर जब कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगे तो पोल आउटसाइड होगा, पोलर इनसाइड होगा, और उसका भी इक्वेशन क्या होगा, T इक्वल टू 0, ठीक है। यानी x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब एक जनरली इनमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, क्या इसमें प्रोसेस होता है क्वेश्चन करने का। तो सबसे पहले एक थ्योरी पॉइंट है, उसे बताते हैं, फिर इसके बाद एग्जांपल बताते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर एग्जांपल होता है इस टाइप से, एक थ्योरी का प्रोसेस भी है कि फाइंड द पोल ऑफ द लाइन Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है, टू द सर्कल। फाइंड द पोल ऑफ द लाइन Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 एंड द एलिप्स, ठीक है, एंड द विद रिस्पेक्ट टू द एलिप्स, विद रिस्पेक्ट टू द एलिप्स। तो ध्यान से समझिए बेटा, यानी फाइंड द पोल ऑफ द लाइन, इस लाइन का हमें पोल निकालना है। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है इस एलिप्स को इंटरसेक्ट कर रही है, कितने, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो या तो देखिए ये जो लाइन है इसे इंटरसेक्ट कर रही होगी तभी यहाँ पर पोल बनेगा, और ये पोलर होगी उस समय। देखिए किस टाइप से, देखिए ये यहाँ पर एलिप्स है, ठीक है, हमें पोल फाइंड करना है, तो लेट द पोल कर लेंगे, लेट द पोल Px1 y1, ठीक है। तो यहां पर हमने P लेट किया x1 और y1, ठीक है बेटा, ये P है। अब यहां पर देखिए, अब हमने 2
सपोज दैट हमने यहाँ पर जिसका P है, ये डायग्राम बनाने के लिए भी टाइम लगता है बेटा। देखिए सपोज दैट इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर P पॉइंट हो गया x1 y1, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है ऐसे, एक यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करी, एक यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, जहाँ पर ये कट करेंगी तो देखिए ये वाली जो लाइन है ये हमें दे रखी है और ये पोल हमने इनसाइड लिया है, तो ये पोल हो गया। और ये जो लाइन है ये हो गई t इक्वल टू 0, यानी Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 निकालना है, ठीक है। ये हमें पोल दे रखा है, पोलर दे रखा बेटा। तो देखिए इस पॉइंट को अगर हम लेट करते हैं, लेट द पोल P x1 y1, तो इसका पोलर ये होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल टू 0 किसकी, पोलर की। तो पोलर इक्वेशन होगी t इक्वल टू 0, यानी x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए दिस इक्वेशन जो है ये पोलर को रिप्रेजेंट्स कर रही है, और ये इक्वेशन जो गिवन है ए भी पोलर को रिप्रेजेंट्स कर रही है, ठीक है। तो दोनों ही सेम रिजल्ट होंगे, यानी बोथ आर कोइंसिडेंट होंगे। ये दोनों लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे दोनों के। क्यों होंगे, क्योंकि Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 पर कोइंसाइड कर रही है। ये जो इक्वेशन है बेटा, ये जो इक्वेशन है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक तो Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 को, और दूसरा x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 माइनस y y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 को। तो यहाँ पर पोल अगर P फाइंड करना है तो ये होगी हमारे पास लाइन जो होगी वो पोलर होगी, और जब हमें पोल दिया गया होगा तो पोलर फाइंड करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा जाएगा, दोनों के इनफाइनाइट सोल्यूशन करेंगे तो का फॉर्मूला होगा a1 अपॉन a2, ठीक है। दोनों के इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि बोथ लाइंस रिप्रेजेंट्स सेम लाइन। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो देखिए यहाँ पर होगा x और x कैंसिल करेंगे तो x1 अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पर होगा l, y1 होगा अपॉन b स्क्वायर इंटू m होगा, थर्ड वाली में माइनस 1 अपॉन n होगा, माइनस 1 अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a स्क्वायर l अपॉन n, y1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b स्क्वायर m अपॉन n। तो दिस इज पोल, ठीक है, दिस इज पोल, यानी ये जो है पोल है किसके, इस लाइन के। तो हमेशा क्या होता है जेई मेंस या एडवांस के क्वेश्चन पे क्या होता है, हमें पोल गिवन होता है तो पोलर फाइंड करनी होती है, और अगर पोलर गिवन होती है तो हमें पोल फाइंड करना होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, यानी उस समय ये मिसिंग होगा और पोल गिवन होगा p x1 y1, तो हमें एलिप्स और पोल गिवन होगा तो पोलर फाइंड हो जाएगी, और अगर पोलर और एलिप्स गिवन दिया है तो पोल फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन का वर्किंग प्रोसेस करते हैं बेटा, यहाँ पर एक t इक्वल टू 0 एक इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं, दूसरी इक्वेशन गिवन होती, दोनों के क्या लगा देते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि बोथ लाइंस आर सेम, बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 0। तो जेई में इसके क्वेश्चन देखिए किस टाइप से पूछा जाता है। एग्जाम्पल है इस पर, देखिए एग्जाम्पल होता है कि इफ, ठीक है, पोल ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 इज, ठीक है,
P3, 4, then find पोलर इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पोलर क्या हुआ इसके लिए, आपको अभी बताया, या तो इनसाइड होगा या तो आउटसाइड होगा पोलर। तो पोलर इक्वेशन क्या होता है, पोलर का इक्वेशन होता है बेटा T=0। ठीक है, T=0 यानी x(x1) अपॉन a² प्लस y(y1) अपॉन b² इक्वल टू 1 या -1 इक्वल टू 0। तो देखिए पॉइंट दिया गया 3, तो 3x अपॉन 16 प्लस 4y अपॉन 9 -1 इक्वल टू 0। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 144 इक्वल टू 0। ठीक है, 27x प्लस 64xy माइनस 144, तो आंसर आएगा बेटा 27x प्लस 64y माइनस 144 इक्वल टू 0। तो दिस इज पोलर। ठीक है, और अगर बेटा पोलर गिवन हुआ तो पोल फाइंड हो जाएगा। क्लियर, अब इसे नोट कर लेते हैं। तो पोल एंड पोलर एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट का केसेस और थ्योरी हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे कॉर्ड इक्वेशन फॉर मिड पॉइंट या कॉर्ड बाइसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ एलिप्स। ठीक है।